बहुत सारे छात्रों का मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे भी कि सर टोक्यो ओलंपिक 2020 का एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैंने सारे वो फैक्ट इस वीडियो में डाल दिए हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे आएंगे, ठीक है। देखिए वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं टोक्यो ओलंपिक के, लेकिन वो सभी वीडियो इनकम्प्लीट हैं। बहुत सारे फैक्ट मैंने देखा उन लोगों ने छोड़ रखे हैं। तो कंप्लीट फैक्ट वाली ये वीडियो है और इसको शुरू से लास्ट तक देखिए और देखने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए, आपको यहीं से सारे प्रश्न एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करेंगे थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट बता दूं। देखिए इसमें हम टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्थिति पर चर्चा करेंगे, भारत के किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता और कितने किलोग्राम भारोत्तोलन में जीता, मतलब पूरे डिटेल में कंप्लीट। और देखिए पदक तालिका में टॉप 5 कंट्रीज कौन रहे, यानी कि किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता, कितना स्वर्ण, कितना रजत और कितना कांस्य पदक जीता, ये सारा हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम ओलंपिक का इतिहास जानेंगे, ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुआ और इसका क्या महत्व है परीक्षा की दृष्टि से। और इससे जुड़े कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है इस वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे। और साथ में टोक्यो ओलंपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और इंडिया से जुड़े जितने भी मतलब ओलंपिक से जुड़े फैक्ट हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू से लास्ट से वीडियो बने रहिए और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले हम जानेंगे ओलंपिक के इतिहास के बारे में। देखिए जो ओलंपिक खेल है ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में खेला जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि ओलंपिक गेम्स जो है ये कितने वर्ष के अंतराल में खेला जाता है, तो ये 4 वर्ष के अंतराल में खेला जाता है। और एक प्रश्न एग्जाम में और पूछा जाता है कि ओलंपिक गेम सबसे पहले कहाँ पर खेला गया था। तो देखिए ये एथेंस में खेला गया था। एथेंस जो है ये यूनान की राजधानी है और यूनान को अब वर्तमान में आप ग्रीस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में पहली बार ओलंपिक गेम खेला गया था। और देखिए ओलंपिक का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है कि ओलंपिक का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा, इसको ओलंपिक खेल क्यों कहते हैं। देखिए एथेंस में एक पर्वत था जिसका नाम था ओलंपिया, ठीक है। तो इसी ओलंपिया पर्वत पर सबसे पहले ये गेम खेला गया था, इसीलिए जो है इसको ओलंपिक खेल कहा गया। और कितने लोगों को ये फैक्ट पता था जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता था तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे, कहाँ के, ग्रीस के यानी कि यूनान के। लेकिन बाद में ये खेल जो है इतना पॉपुलर हो गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वर्तमान में खेला जाने लगा है। इसमें पूरे दुनिया के जो है जितने भी एथलीट होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 की हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये पूछा जाएगा डेट, ठीक है, डेट और प्लेस। तो डेट क्या है, देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जो है जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था। यानी कि आयोजन स्थल क्या रहा, जापान की राजधानी टोक्यो। देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजक था यहाँ पर था अडानी समूह, इसको भी याद रखिएगा। याद रखना है टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजक था अडानी समूह। और जो आपका टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो है। देखिए सवाल ये भी उठता है कि जापान में अब तक कितनी बार ओलंपिक गेम आयोजित किया गया है। तो देखिए इस बार चौथी बार जापान में जो है ओलंपिक गेम का आयोजन हुआ है। इसके पहले जापान की राजधानी टोक्यो में 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और जापान में एक प्लेस है साप्पोरो, ठीक है, यहाँ पर 1972 में शीतकालीन ओलंपिक। और जापान में एक और प्लेस है नागानो, यहाँ पर 1998 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है, यानी कि 3 बार पहले हुआ था। और अभी जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसका आयोजन जो है हाल ही में हुआ है। तो टोटल चौथी बार जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में जापान में हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंने आपको देखिए यहाँ पे बता दिया वर्ष और कौन सा गेम था ओलंपिक का ये भी। और देखिए टोक्यो के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी ने ना बताया हो। देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में 1964 में भी आयोजित किया गया था टोक्यो ओलंपिक और 2021 में भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 का भी आयोजन किया गया था। तो जापान क्या है, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इस प्रकार से जो आपका टोक्यो हो गया ये एक एशियाई शहर हो गया, यानी कि एशिया महाद्वीप में स्थित शहर हो गया। और जो आपका टोक्यो है इसके नाम से नया रिकॉर्ड बन गया है कि देखिए 1964 में भी ग्रीष्मकालीन और 2020 में भी ग्रीष्मकालीन, ठीक है। तो 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला टोक्यो जो है ये पहला एशियाई शहर बन गया है। इसको अपने भेजे में घुसा लीजिए, बहुत माइन्यूट फैक्ट है। और यहाँ पे देखिए क्यूट सा जो है यहाँ पे आपको डॉल टाइप का दिख रहा है,
ये आपका है मीरे तोवा, ठीक है। तो जो आपका अभी हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजित किया गया था, इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था मीरे तोवा। इसको भी याद रखना है, शुभंकर यानी कि मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और मीरे तोवा का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे तोवा नाम जो है ये जापानी शब्द चमत्कार पर आधारित है। इसका अर्थ है भविष्य और तौबा जिसका अर्थ है अनंत काल। देखिए जो आपका 2020 का ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक था तो ये 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था और इसमें जो है विश्व के कुल 205 देशों के 11,090 एथलीटों ने भाग लिया था। और देखिए टोक्यो ओलंपिक खेल में इस बार बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग को भी शामिल किया गया था। ये 4 नए गेम थे और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछा भी जाएगा कि कितने नए खेलों को इस बार टोक्यो ओलंपिक गेम में शामिल किया गया था। तो ये गेम कौन से हैं? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य है ये था यूनाइटेड बाय इमोशन यानी कि भावना से संयुक्त। और इसमें प्रतिभागी राष्ट्र थे 205 प्लस EOR टीम, ठीक है। और आपको बता दूं इसका जो उद्घाटन है, ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन किया था जापान के जो सम्राट हैं जिनका नाम है नारूहितो, इसको भी याद रखिएगा। और देखिए टोक्यो ओलंपिक, देखिए कभी भी ओलंपिक गेम होता है तो वहाँ पे क्या होता है उसका मतलब जो आयोजन है वो मशाल जलाकर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे कार्यक्रमों में दीप प्रज्वलित करके जो है कार्यक्रम शुरू किया जाता है, तो उसे ओलंपिक में मशाल जलाया जाता है। तो मशालधारी इसकी कौन रही? टोक्यो ओलंपिक 2020 की नाओमी ओसाका, इसको भी याद रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं। देखिए पदक तालिका में शीर्ष 5 राष्ट्र कौन कौन से रहे ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे अधिक पदक जीता संयुक्त राज्य अमेरिका ने, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर चीन रहा पदक तालिका में। और पदक तालिका में तीसरे स्थान पर जापान रहा, चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन और पांचवें स्थान पर आपका रूस यानी कि रसिया रहा। तो अमेरिका ने कितने पदक जीते? देखिए अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते जिनमें 39 स्वर्ण पदक और 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए स्वर्ण का मतलब गोल्ड हो गया, रजत का मतलब सिल्वर हो गया, कांस्य का मतलब ब्रॉन्ज हो गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, तो वो इस चीज़ को जान लें, ठीक है। और देखिए चीन ने कुल 88 पदक जीते जिसमें इसने 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य पदक जीते। जापान ने कुल 58 पदक जीते जिसमें 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने कुल 65 पदक जीते जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। रूस ने कुल 71 पदक जीते जिनमें 20 स्वर्ण, 28 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 39 स्वर्ण पदक, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत ने तो केवल एक ही स्वर्ण पदक जीता, वो भी नीरज चोपड़ा ने जीता शायद जेवलिन थ्रो में। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की स्थिति क्या रही? देखिए भारत ने कुल 7 पदक जीते टोक्यो ओलंपिक में, जो कि अब तक का ओलंपिक खेलों में जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, ठीक है। मतलब अब तक इतने ज़्यादा पदक भारत ने कभी नहीं जीते थे। और देखिए एक खास बात और है, भारत जो है ये पदक तालिका में 48वें स्थान पर था। ये क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत जो है ये पदक तालिका में 48वें स्थान पर था। देखिए भारत ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में 7 के अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक के साथ खेलों का समापन किया। 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें जो है भारत ने 6 पदक जीते थे और वो अब तक का पिछला सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड था, इसको इस बार तोड़ दिया है। एक पदक ज़्यादा जीता है भारत ने। देखिए भारत की जो MC मैरी कॉम है जो कि एक बॉक्सर हैं, ठीक है। तो बॉक्सर MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, ये भी याद रखिएगा। और देखिए जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 था तो इसका जो समापन समारोह था उसमें भारत के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया जो है ये ध्वजवाहक थे, इसको भी आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न के रूप में एग्जाम में आपको मिलेंगे। और देखिए भारतीय पदक विजेताओं का नाम मैं आपको देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड का। देखिए भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीते हैं।
तो देखिए स्वर्ण पदक किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने, जो कि काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में यानी कि जेवलिन थ्रो कंपटीशन में जो है स्वर्ण पदक जीता, कुल 87.58 मीटर थ्रो करके, ठीक है। यानी कि 87.58 मीटर जो है दूरी भाला फेंक कर जो है कुछ इस प्रकार ये स्वर्ण पदक जीता। और रजत पदक की बात करें तो महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में जो है मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता यानी कि सिल्वर मेडल जीता। और पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में 57 किलोग्राम वर्ग में जो है रवि दहिया ने रजत पदक जीता। और कांस्य पदक की बात करें तो भारत की जो महिला वेल्टर वेट मुक्केबाज हैं जिनका नाम है लवलीन बोरगोहेन, ठीक है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु ने भी जो है कांस्य पदक जीता था, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने महिला एकल बैडमिंटन में ये पदक जीता था। और पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम जो भारत की थी इसने जो है पुरुष हॉकी में एक कांस्य पदक जीता था इस बार। तो ये सारे पदक तालिका के मैंने आपको जो है डिटेल बता दी हैं एक पेज पे ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ प्रश्न के रूप में। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो पहला स्वर्ण पदक है ये किसने जीता। सवाल ये नहीं उठता कि भारत ने जीता कि नहीं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक गेम में जो पहला स्वर्ण पदक था तो ये जीता था यांग कियान ने, ठीक है। ये चीन की खिलाड़ी हैं। तो जो चीन की यांग कियान है इन्होंने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए जो आपकी रूस की अनास्तासिया गलासिना इन्होंने इसी कंपटीशन में रजत पदक जीता था, जबकि स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टीन ने कांस्य पदक जीता था। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण यांग किया ने जीता था। ये चीन की जो है एक शूटर है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि नीरज चोपड़ा ने किस प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में कुल 87.58 मीटर थ्रो करके ये गोल्ड मेडल जीता था। और इसी के साथ नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए थे। देखिए इनसे पहले निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन अब तक जो है उसके बाद भारत का खाता नहीं खुला था। तो उनके बाद नीरज चोपड़ा का स्वर्ण ओलंपिक में भारत का जो है दूसरा स्वर्ण है। अब दूसरा स्वर्ण पदक आ गया है भारत के पास ओलंपिक में, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बनता है टोक्यो ओलंपिक से कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता, मैंने अभी ये बताया भी आपको। देखिए जो भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया इन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेको पर 8-0 से जीत के बाद ये ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक जीता है। और देखिए जो आपके केडी जाधव हैं, सुशील कुमार हैं, योगेश्वर दत्त हैं, साक्षी मलिक हैं, रवि कुमार दहिया हैं, इनके बाद जो आपके बजरंग पुनिया है, ठीक है। तो बजरंग पुनिया ओलंपिक पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान बन गए हैं क्रम से। देखिए 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद ये दूसरा मौका है कि जब दो भारतीय पहलवानों ने एक ही ओलंपिक में पदक जीते हैं, ठीक है। 14 प्रश्न क्या बनता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने कांस्य पदक जीता। तो इनका नाम क्या है, लवलीन बोरगोहेन। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है आपको। देखिए आपको बता दूं हाल ही में जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजित किया गया था, तो वहाँ पर जो है महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से जो है ये हार गई थी लवलीन बोरगोहेन, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। और पांचवा प्रश्न हमारा क्या बनता है कि भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने भी जो है कांस्य पदक ही जीता था। देखिए सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में चीन की जो ही बिंग जियाओ थी इनको सीधे गेम में 21-13, 21-15 से मात दी थी। और इसी जीत के साथ सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीता। तो ये भी एक नया क्वेश्चन बन गया अपने आप में। छठवां प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है। तो इन्होंने देखिए कांस्य पदक जीता। देखिए भारत ने मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जो है जीत दिलाया, ठीक है।
और टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में 1980 में ओलंपिक में मेडल जीता था, लेकिन एक बार फिर से जो है कांस्य पदक जीत लिया है 2020 टोक्यो ओलंपिक में। सातवां प्रश्न क्या बनता है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूस के जवूर युगो को हराकर रजत पदक जीता? तो देखिए ये रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल रवि दहिया यानी कि रवि कुमार दहिया ने जीता था। और रवि कुमार जो है ये केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने वाले पांचवें पहलवान बने थे। और छठवें कौन बन गए थे? बजरंग पुनिया, ठीक है, इसी ओलंपिक में। आठवां प्रश्न क्या बनता है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो ये 4 खेल थे, और ये खेल थे कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए ये जापानी छात्रा काफी चर्चा में थी, इनका नाम था निशिया मोमोजी। और इसी के साथ जापान की निशिया मोमोजी जो है स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहले खिलाड़ी भी बन गई। और इस प्रतियोगिता में जो आपकी ये प्रतियोगिता थी, ठीक है, स्केटबोर्ड स्पर्धा, तो इसमें ब्राजील की रायसा लील ने जो है स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। 10वां बनता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो देखिए अडानी समूह जो है ये प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर था इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत का। और देखिए एक खास बात, जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके अध्यक्ष कौन है? नारायण रामचंद्रन, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। और देखिए हाल ही में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं राजीव मेहता, ठीक है, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी जब ये गेम चल रहा था टोक्यो ओलंपिक, कि अडानी समूह स्पॉन्सर होगा किसका? टोक्यो ओलंपिक का। तो खैर ये गेम अब समाप्त हो चुका है। यहाँ पे देखिए 3 चीज याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का नाम और महासचिव का नाम। अध्यक्ष कौन है? नारायण रामचंद्रन, और भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? राजीव। तो ये थे टोक्यो ओलंपिक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। देखिए जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो हमारा फेसबुक पेज है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको लाइक कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे जीके के। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ और वीडियो के लिंक मिलते रहते हैं आपको, ठीक है, तो ये सारा काम कर लीजिएगा आप। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।